मेजर राजेश अधिकारी, महावीर चक्र, मरणोपरांत कारगिल युद्ध 1999। कारगिल भारत इतिहास की एक सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक। 15,000 फीट की ऊंचाइयां, हड्डियां जमा कर देने वाली ठंड, जहां कुदरत कदम कदम पर मौत बरसा रही थी और ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी। एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो मिला था मेजर राजेश सिंह अधिकारी की 18 ग्रेनेडियर्स की टीम को, और हुक्म था कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण चोटी पर फतेह हासिल करने का। मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर सन 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में हुआ था। उनकी प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा नैनीताल के सेंट जोसेफस कॉलेज से सन 1987 में हुई थी। वह माध्यमिक शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से हुई थी। इंटर उत्तीर्ण करने के पश्चात मेजर अधिकारी ने बीएससी से स्नातक कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया। 11 दिसंबर 1993 के दिन मेजर राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने के बाद 18 ग्रेनेडियर्स में कमीशन हुए। सेना में मेजर अधिकारी को महज 6 साल ही हुए थे कि मई 1999 में उनकी पलटन 18 ग्रेनेडियर्स को कारगिल में रिपोर्ट करने का हुक्म मिल गया। उस समय कोई भी सैनिक नहीं जानता था कि असल में कारगिल में हो क्या रहा है। किसी को भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। किंतु जब 18 ग्रेनेडियर्स कारगिल पहुंची तो उसे समझ आने लगा कि हालात सही नहीं हैं। सेना की कई पैदल सैनिकों की बटालियनें वहां अपने अपने बटालियन कमांडर के साथ पहुंच चुकी थी। कारगिल में उस समय भीषण गोलीबारी चल रही थी और चुनौती थी पाकिस्तानी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार वापस फेंकना, जो कि हमारी पोस्ट पर बैठे थे। वो हमारे ऊपर आर्टिलरी सीलिंग कर रहे थे। 18 ग्रेनेडियर्स को बहुत बड़ा टास्क मिला था। कहा जाता है अगर तोलोलिंग पर कब्जा ना होता तो शायद आज कारगिल हमारे हाथ में ना होता। पॉइंट 4590 और फोर्ट पर वापस कब्जा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और राजेश सिंह अधिकारी को उस कंपनी की कमान सौंपी गई जिसे सामने से हमला करना था। सुबह 18 ग्रेनेडियर्स ने अपना अपना गोला बारूद व हथियार समेटे व रात्रि के समय तोलोलिंग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। घना कोहरा व सर्द रात, कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें न तो दुश्मन के ठिकाने का पता था और न ही उस कोहरे का जिसकी आड़ में वह आगे बढ़े जा रहे थे। और उसी कंपनी में ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। कंपनी के ऊपर अचानक से तेज गोलीबारी शुरू होने लगी। वह तोपखाना भी उन पर बम बरसा रहा था। चारों तरफ बस गोलियों की तड़तड़ाती आवाज़। कई जवान उसी हमले में शहीद हो गए व कई घायल हो गए। मेजर अधिकारी जो कि अपनी कंपनी को लीड कर रहे थे, उन्होंने बेस पर अपने कमांडिंग अफसर से आर्टिलरी सपोर्ट की मांग की क्योंकि उनके कई जवान घायल होते जा रहे थे। लेकिन उनके सीओ ने उन्हें वापस आने का हुक्म दे दिया क्योंकि उस समय तक हमारी सेना के पास आर्टी सपोर्ट नहीं था। किंतु मेजर राजेश अधिकारी ने साफ शब्दों में वापस लौटने से मना कर दिया। क्योंकि सीओ साहब बार बार उन्हें वापस लौटने का हुक्म दे रहे थे तो मेजर अधिकारी ने अपने सीओ से कहा, यदि हम वापस लौटे तो वापस इस जगह पर कब्जा करने में और अधिक जाने जाएंगी, जिस वजह से सीओ को अपनी वापस लौटने वाली जिद छोड़नी पड़ी। मेजर अधिकारी ने बंकर पर पीछे की तरफ से ग्रेनेड फेंका जिससे दुश्मन के 3 सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। किंतु उनके पीछे वाले बंकर से एलएमजी व एमएमजी की गोलीबारी शुरू हो गई। मेजर राजेश अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी मेजर अधिकारी ने एक और एमएमजी पोस्ट को उड़ा दिया और वहां से भी गोलियों ने उनका बदन छलनी कर दिया। लहूलुहान मेजर की बाईं जेब में उनकी पत्नी किरण की चिट्ठी थी, जो कि शहीद मेजर के नाम अंतिम चिट्ठी थी। पर मेजर अधिकारी इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे कि वह उस अंतिम चिट्ठी को भी न पढ़ सके और 30 मई 1999 को वीरगति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग की इस लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स के 2 अफसर व कई जवान शहीद हो गए। जिसके बाद कमांडर को तोलोलिंग पर पुनः हमला करने हेतु 18 ग्रेनेडियर्स के लिए 3 राजपूताना राइफल्स की बटालियन व आर्टिलरी सपोर्ट भेजा गया था। युद्ध के दौरान मरणोपरांत मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़ी वीरता पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमें गर्व है अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड पर, जिसने देश को ऐसे महान रणबांकुरे दिए वह अभी तक दे रहा है। यदि हम कारगिल युद्ध की बात करें तो उत्तराखंड से 75 सैनिकों ने कारगिल युद्ध में शहादत दी थी। वह 37 सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था।
जय हिंद जय उत्तराखंड। 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली।